हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अंदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। और मैं चाह रहा था यूके में होने का भरपूर फ़ायदा उठाऊँ, रोज़ आना आउटडोर बैठ के मस्त माहौल में रोज़ एपिसोड बनाऊँ। बट यहाँ रोज़ बारिश हो जाती है। अभी भी हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा आसमान आ गया तो मैंने मौके का फ़ौरन फ़ायदा उठाया। जल्दी जल्दी बनाऊंगा बिकॉज आई हैव अ पेट्रन मीटअप। मैंने आपको कहा था कि जी मेरे पेट्रियन के जो सपोर्टर्स हैं और फेसबुक सपोर्टर्स जहाँ जहाँ है, विच एवर सिटी आई एम गोइंग, आई मीट देम अप। तो ये सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है कुछ अरसे से। तो अभी मेरी 1 घंटे बाद एजवेयर रोड पे मुलाकात है। अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक वीडियो आएगी वो हो चुका होगा। पिछली एपिसोड का काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा। आई रियली एंजॉयड एंड आई एम ग्लैड इफ just me talking help someone out. I know I've always told you, शुरू में disclaimer भी आता है कि it's not a professional advice, it's just me rambling, not just rambling but like giving my own opinion based on my limited experience. अगर आप Patreon पे support करना चाहते हैं, you can do that on patreon.com/ganjiswag. It helps me manage this channel particularly because it takes a lot of time to बहुत डेडिकेशन देनी होती है ईमेल्स सॉर्ट आउट करने में, देन उसके बाद फिर शूट करने में। आज विंडी बहुत है तो कैमरा शायद खुदा ना खास्ता गिरता रहेगा। चलो लोग पूछते जी एयरपोर्ट्स क्यों लगाए होते हैं। ये मैं आईफोन पे शूट कर रहा होता हूँ, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। तो ऑडियो मैं यहीं से ले रहा होता हूँ, रादर दिन में अलग माइक लगाऊँ, उसका अलग ट्रैक बने। लंबी हो जाती चले, लंबी करने से बेहतर है अभी हम ईमेल पढ़ लें। पहली ईमेल है जी loneliness/overthinking। सामने कुछ जुनैद भाई, I'm just going to go all in. I'm a student of hospitality management. My age is 21. It's not the age to think about such thing, but man, I'm so lonely. I sit with my friends and I'm lonely. I sit with my family. I'm lonely. I sit in my classroom. I'm lonely. Both of my parents are good, grade officers. I belong to a good family and have a sisters. But it's just I feel so alone. I see people around me. They have their girlfriends or anyone with whom they can share their feelings. I mean, they have an emotional support with them. Even both my sisters are married, so they have their own family now. But it's just I never talk to anyone about anything. I have no one to talk to or anyone who can make me feel my worth. I wake up, I'm alone. I go to university, I'm alone. I come back home, I'm alone. No chats, no dating whatsoever, and I keep having these weird thoughts all the time about me getting in a fight which left me all bloody and lost, or maybe getting hit by a car, or maybe getting attacked. I'm sitting with my friends and I start thinking I'm going to get attacked by something. A huge trouble is about to come. I don't know what to do, sir. I really don't know. If you're going to reply, just want to this to be put out there. Thanks for listening to my rant. First of all, thank you so much for your email. Bro, आपने you didn't detail much. आपने ये ज़रूर कहा कि आपके parents are good grade officers. So I'm assuming they're like government officials हैं, तो वो जाहिर है उनका ज़्यादा टाइम ऑफिस में और फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल की जो सोशलाइजिंग होती है उसमें ज़्यादा निकलता होगा। यू कम अक्रॉस एज समवन हुज बीन निगलेक्टेड इन योर चाइल्डहुड। वो कहते हैं ना यार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज अ पेरेंट आई एम लर्निंग यू नीड टू हग योर चाइल्ड अलॉट, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो बच्चे को ना फिर रीअश्योरेंस बिल्ड होती रहती कि वो आई हैव समवन टू गो बैक टू और आई हैव समवन टू टेक केयर ऑफ मी। माई सन वेक्स अप, ही किसेस बोथ ऑफ अस, वो हक करता है, उसकी हम आदत बना रहे हैं सो दैट ही कैन ग्रो अप टू बिलीव कि ही इज़ कम्फर्टेड एंड सॉर्टेड। तो ये ना वर्किंग प्रोफेशनल्स का ये इशू हो जाता है। लाइक इट्स नॉट अबाउट वर्किंग, देखो काम तो करना है ना किसी ने, इट्स अबाउट हाउ टू बैलेंस। सारा गेम ही बैलेंस का है। आपने अपनी सोशल लाइफ और घर की लाइफ इन सबको बैलेंस करके चलना है। अब कुछ लोग जो है आई सी नॉट ओनली इन माई सर्कल बट वैसे भी जनरली इफ़ यू ऑब्जर्व, अगर आप चाय कैफ़ेज़ की आपका ज़्यादा जाना होता हो या कॉफ़ी हाउसेज, यू सी पीपल वो ऑफिस से डायरेक्ट आए हुए होते हैं या लग रहा होता है कि वो ऑफिस से घर गए, कपड़े बदले, वापस आ गए। तो लाइक घर में बीवी बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए थे, लाइक बाप बार शीशा पी रहा है और रात 2-2 बजे तक लूडो खेल रहे हैं वगैरह वगैरह। बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। सो प्रॉबली दिस इज़, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम नॉट श्योर, आपने ज़्यादा तो डिटेल नहीं किया। सो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम निगलेक्ट, और फिर ज़ाहिर है वो फिर फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस, ये 3 चीज़ें होती हैं जो फिर आपके इंसान के अंदर आती रहती हैं वक्त के साथ साथ। रही बात दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स हैं, देखो डू यू वांट टू बी रोमांटिकली इन्वॉल्व, यूर ओनली 21, आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, I think you should focus on your career. But I get what you're saying.
पीपल लाइक टू कम बैक होम टू समवन. इंसान का भी दिल करता है कोई उसका दिन के बारे में पूछे. ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई. अभी मैं एक टिकटॉक देख रहा था, उसमें था 5 थिंग्स वुमेन लाइक द मोस्ट. उसमें एक चीज़ थी टू नो अबाउट देयर डे. आई मीन लाइक ये होता है औरतों का कि बाय द एंड ऑफ द डे यू शुड आस्क हाउ वाज योर डे एंड देन दे गो अबाउट जो भी उनका होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट आउट. सो आई अंडरस्टैंड यू हैव a lot of emotions bottled up or you want to let it out somewhere, but उसकी pursue में ना फिर ये ना हो कि वो कहते हैं ना forcing someone is also a negative trait. मतलब like अगर if you force yourself to someone or something बहुत ज़्यादा तो वो obsession बन जाती है. फिर you don't want to be an obsessive person. Try to go with the flow. Again आपको लगेगा जैसा बेटा जवाब है, बट dude, therapy is very very important. I make good amount of money, alhamdulillah, and I spend on a lot of things, but therapy is one thing that is the best place I spend my money on. I cannot stress this enough. So because you probably have unresolved issues from your childhood, और feeling of neglect जो है ना वो आपको, sorry about that, neglect जो है वो आपको it's affecting you. और try to be where you are. कंपेयर ना करें. देखिए सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं ना. अब आप कह रहे जी मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, गुड फॉर देम, दे प्रॉब्ली हैव डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. कुछ के पास अच्छी गाड़ी भी होगी, दे हैव डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. तो कंपैरिजन जो है ना, आपको कंपैरिजन किसी और से नहीं करना होता, येस्टरडे से करना होता है अपने आप को. बस दैट इज़ द ओनली कंपैरिजन यू नीड इन लाइफ, कि मैं पहले कहाँ था और अब मैं कहाँ हूँ. ठीक है ना. वो छोड़ो यार, सबके अपने अपने इश्यूज, अपने अपने बैटल्स होते हैं, अपनी अपनी प्रिविलेजेस होती हैं दैट दे आर बॉर्न विद. तो ये छोड़ दे कि जी उसके पास ऐसा है, तो वो फिर आप जो है ना दैट विल फोर्स यू टू नेगेटिवली अप्रोच समवन. और फिर आप देखो, यू वांट टू बी विद समवन बिकॉज यू वांट टू बी विद दैट पर्सन, नॉट बिकॉज एवरीबडी वाज विद समवन एंड सो दैट यू आल्सो वांटेड टू बी विद समवन. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप किसी की ज़िंदगी में होना चाहते हैं तो आप इसलिए हों क्योंकि आप होना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उसकी भी थी तो अब मेरी भी होनी चाहिए. स्टार्ट ही गलत है. तो ये इस तरह नहीं करते लाइफ में. बाकी ये कि अगर आपको वक्त और आपको अलाउ करते हैं फाइनेंसेस, तो ट्राई टू सीक अ थेरेपी सेशन, अ कपल ऑफ देम, ट्राई टू लेट इट आउट. मुझे ये लगता है निगलेक्ट वाला सीन. आपने लिखा आपकी सिस्टर्स, आपके भाई नहीं है. देखिए ज़िंदगी में ना, अच्छा बड़ा भाई होना भी एक बड़ी नेमत होती है, क्योंकि बड़ा भाई जो होता है ना वो, अब अगेन जिसका नहीं है तो मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, तो नेचुरल सी चीज़ है. तो वो ये होता है कि दे वर्क एज एन एंकर एंड दे वर्क एज कि लाइक दे हैव गॉन थ्रू सम मिस्टेक्स, सो दे डोंट वांट यू टू गो थ्रू द सेम. तो वो एक बड़ी एंकरेज हो जाती है. और ज़ाहिर है फिर भाइयों की रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट होती है एज अपोज टू बाप के साथ या बहन के साथ या माँ के साथ. बॉयज़ कनेक्ट, जैसे बहनों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री होती है राइट आपस में. खैर वो तो अब ज़ाहिर है पैदा तो नहीं कर सकते ना, वो तो हो गया. तो मैं यही कहूँगा आपको, दिस वुड आई वुड सजेस्ट. ठीक है, आप अलोन फील कर रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली नेचुरल, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट ट्राई टू ट्रीट दैट प्रॉब्लम रादर देन गोइंग इन अ लूप, विशियस सर्कल के अंदर ही अंदर और अपने अंदर लाइक फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस डालने की. वो जहर होता है, और फिर उस जहर की वजह से हर चीज़ जहर लगती है. फिर आपका काम में भी ध्यान नहीं लगेगा, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगेगा, दोस्तों में भी ध्यान, जैसा कि आपने कहा कि आप एब्सेंट माइंडेड होते हैं, दोस्तों के साथ भी होते हैं तो एब्सेंट माइंडेड. ट्राई टू बी प्रेजेंट, ट्राई टू लिव इन द मोमेंट, डोंट थिंक अबाउट व्हाट आई हैव और व्हाट आई डोंट हैव. ट्राई टू चेरिश व्हाट यू हैव एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. क्योंकि ये जो दोस्त आज साथ हैं, कल को फिर इनकी शादी हो जाएंगी, अपनी अपनी लाइफ में होंगे, शायद फिर आपको ये भी ना मिले. देन यू विल मिस आउट ऑन दीज wonderful years. You're only 21, you don't have to worry about कि दिल किधर देना है, दिल किधर फेंकना है या किसी का लेना है. अभी पढ़ाई वढ़ाई और करियर पे फोकस करें, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो फोकस एंड वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ. ठीक है, चलो. Alright, on to the next one. Assalamu alaikum. I'm a 19-year-old boy from Karachi. अच्छा बेटा, आपने कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा, हमेशा सब्जेक्ट लिखते हैं ईमेल में. ठीक है, आदत डाले इसके लिए. I don't know you'll get this or not, but excuse me, हवा चल रही है. I don't know if you'll get this, but I'm writing it anyway. I'm a big fan of yours. I listen to your podcast and watch every Ask Anji Swag episode. Thank you very much.
Actually, I've been wanting to write to you for a long time now, but I didn't have the courage to do so. I always had this thing in my mind कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे. The thing is that I always feel that I'll not be able to achieve my full potential to do anything because I'm not good at anything. Okay, this is what your only thing. ये आप सोच ही रहे हैं वो this is only in your head. मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता कि यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. इट्स बिकॉज यूर सेइंग दिस बिकॉज यूर बिलीविंग दिस. आपका जहन जो होता है ना, देखें मैंने शायद पहले भी बताया, वो जहाज़ के पीछे वो नहीं, वो एक मिसाइल मारता है टॉप गन में वो पीछे पीछे जा रहा होता है जहाँ जहाज़ जा रहा होता है. सो दैट मिसाइल वर्क्स ऑन दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड सर्वो मैकेनिज्म. ठीक है, इट फॉलोज द पाथ ऑफ दैट प्लेन. इसी तरह हमारा दिमाग भी जो ना वो सर्वो मैकेनिज्म पे चलता है. आप इसको जिस चीज़ में ट्रेन करोगे, रोज़ाना याद दिलाओगे कि यार ये करना है, तो वो फिर खुद ही राहें निकालेगा. ये डूड द पावर ऑफ ब्रेन इज यूल गो बॉन्कर्स. अगर मैं ना लफ्ज़ों में समझा सकता हूँ ना मैं लिख के मैथमेटिकल इक्वेशन में समझा सकता हूँ, बट लाइक दिस इज़ लाइक एवरीथिंग. आई स्वेयर टू गॉड, मैंने जिस दिन ये सोचना छोड़ दिया ना कि लोग मेरे बारे में बोलते क्या है, मैं आपके सामने हूँ. मैं पहले बहुत कॉन्शियस था यार, मैं दिख कैसे रहा हूँ, मैं चलता कैसे हूँ, मेरी चाल बड़ी अजीब सी. मैं टॉल गाय स्लिम, तो क्राउच करके चलता हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर बाल भी नहीं है, दिस दैट ये वो, बहुत सोचता था. देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, फक, बाढ़ में जाए, नहीं सोचना मैंने. और मैं किसी चीज़ को इम्पॉसिबल ही नहीं समझता. मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया कि मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता, या आई कांट मीट दिस पर्सन, आई कांट डू दैट. और जिस दिन से सोचा है हर चीज़ हो रही है. वाई? बिकॉज आई मेड इट बिलीव. तो अगर आप अपने जहन में, यूर ओनली 19 बेटा, अगर आप अभी से जहन में डालोगे ना लूज़र चीज़ें कि वो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर वो नहीं होगा. बिकॉज थिंकिंग इज़ बिलीविंग मैन, सीइंग इज़ बिलीव. नो, ये मैं गलत कह रहा हूँ. मेरे पास एक कोट है, बल्कि पता है मैं हमेशा याद नहीं रहता मुझे वो कोट, क्योंकि मेमोरी जो है ना मेरा अब अजीब सी हो गई है. मैं वो आपको कोट पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है. और उस कोट में जो है ना सारी चीज़, जिसको कहते हैं ना कूजे में भर देना. तो मेरा ये फ़ोन भी जो है ना मर गया है. ऑलराइट, सो इट सेज थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी. Every action comes from an idea. So giving yourself an empowering mindset results in wonders every time. And if you don't believe so, it's because you just thought so. और आपने जो सोचा वही हो गया. समझ रहे? Anyway, I wasn't good in studies, but I love learning skills. So I learned some skills like graphic designing, web designing. In few days, I'm going to start my fashion designing diploma in एक स्कूल ऑफ आर्ट्स है. ठीक है, आई डोंट नो व्हाट आई डू इन फ्यूचर. I want to earn money, but I don't like jobs. Like, it's not hard for me to find a job, but it's just I always leave my job for no reason, just because I didn't get that fun there. Okay, I always change fields. Like, अभी ये कर लेता हूँ, शायद इसमें कुछ हो जाए, या वो कर लेता हूँ, उसमें मज़ा आ जाएगा. And also I didn't leave my studies. I'm doing my 4-year diploma in IT from a technical board, but I just think that I'm not good enough for anything. मेरा हर चीज़ से थोड़े दिन में दिल भर जाता है. मुझे इस बात की बहुत टेंशन होती है, व्हाट इफ आई नॉट बिकम सक्सेसफुल. मेरी फैमिली क्या सोचेगी मेरे बारे में. आई हैव 2 elder brothers who are successful and married in their lives. तो मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं उन जैसा या कुछ भी नहीं बन पाऊँगा. इस वजह से मुझे बहुत सी सुसाइडल थाट्स आती हैं. मैं अपना ज़्यादातर टाइम मूवीज़ वगैरह देखने में निकाल देता हूँ ताकि मेरा माइंड इन चीज़ों से डाइवर्ट हो जाए. चाहता तो मैं हूँ कि मैं सब करूँ. लाइक आई वांट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, यूट्यूबर, डायरेक्टर, बिजनेसमैन. लेकिन मैं मेहनत से दूर भागता हूँ. एंड आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी. सो नाउ आई एम राइटिंग दिस टू यू बिकॉज आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी इन द नेक्स्ट फ्यूचर, बट आई वांट योर ओपिनियन ऑन मी. देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये जो इनकन्सिस्टेंसी होती है ना, ये बहुत गलत चीज़ होती है. कि आज ये ठीक है, ट्राइंग इज़ गुड. आपकी एज ही ट्राई करने वाली है. अभी आपको ज़ाहिर नहीं समझ आ रहा होगा कि करना क्या है. वो तो ठीक है कि यार चलो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थोड़ा हाथ साफ कर लूँ, उसमें कुछ हो जाए. चलो इसमें नहीं हो रहा तो मैं ई-कॉमर्स में कर लेता हूँ. अच्छा उसमें नहीं हो रहा तो मैं टेक्निकल बोर्ड से कुछ कर लेता हूँ. दैट इज़ फाइन. मगर ये आपने बोला ना कि भाई मैंने जॉब बार बार छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे फ़न नहीं आता. यार देखो, जॉब फन, इफ़ यू वांट टू मेक योर जॉब फन, तो फिर जो आपका पैशन है ना उसी को जॉब बना लो. लाइक आई लव डूइंग दिस. ठीक है ना, बच्चा मेरा शीशे पे यूं करके खड़ा हुआ है, मैं उसको जो निगलेक्ट तो खैर नहीं कर रहा, साथ ही होता हूँ. मगर ये कि आई एम टॉकिंग टू यू गाइस बिकॉज आई लव डूइंग व्हाट आई डू. सो लाइक व्हेन योर वर्क बिकम्स योर फन, तो इट्स द ब्लेसिंग. सो फर्स्ट फाइंड आउट
आपको फ़न किस चीज़ में आता है, फिर उसी को प्रोफेशन बनाओ। ये जो जंपिंग मारना ना, और ये मैं आजकल बहुत नोटिस करता हूँ इन माय सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, या फिर कम उम्र के लोग लाइक 20s वाले जो मेरे फेसबुक पे हैं, या जिनसे मैं रेगुलरली बातचीत करता हूँ, इंस्टाग्राम पे कुछ हैं दोस्त वगैरह, बहुत मैन एंड वुमेन, मैं उनको नोटिस कर रहा होता हूँ कि यार वो आज फलानी जगह थी, अब वो 4 महीने बाद यहाँ है। दिस लुक्स वेरी बैड ऑन योर रिज्यूमे। इससे होता क्या है, आप ना जब इतने इनकन्सिस्टेंट होते हो ना, फिर कल को एक बड़ी जगह आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलनी भी होती है ना, वो आपका रेज्यूमे देखते कहते हैं यार, लिंक्डइन देखते हुए कहते हैं तो 4 महीने से ज़्यादा टिकता ही नहीं है। एंड हायरिंग कॉस्ट अलॉट मैन, लाइक forget Middle East, even in Pakistan it costs a lot, it costs time। तो आपको हायर करें, सिखाएं, और फिर आप 4 महीने बाद भाग जाओ, तो फिर वो यूनिलीवर वाला HR मैनेजर फिर किसी और को ढूंढ रहा है। तो ऐसे तो आपको अच्छी कंपनी में कभी भी नहीं मिलेगा अगर आप इसी तरह भागते रहे। तो बी कंसिस्टेंट, और फिर यही कंसिस्टेंसी आपने रिलेशनशिप्स में भी दिखानी है, ज़िंदगी, चाहे वो दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो। कंसिस्टेंट, नो व्हाट यू वांट मैन। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे लोगों को पता ही नहीं होता उनको चाहिए क्या लाइफ में, और 30-30, 40-40 साल के लोग हो जाते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट दे वांट। गर्लफ्रेंड बना लेंगे बट दे डोंट नो शादी करनी है नहीं करनी है। इनकन्सिस्टेंट, आज बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, कल लड़ाई कर रहे हैं, लाइक बहुत वेरिएशन होती है। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है हर चीज़ में। इसी तरह काम में भी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब ये सोचना कि जी मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ये भी नहीं कर सकता, तो वो तो फिर जब आप ही सोच लोगे इस तरह, तो फिर दिन देर से यार ये थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लग रहा है, पता नहीं इसके ना पैर थोड़े से वीक हो गए मेरे ट्राइपॉड के, आई हैव टू ऑर्डर न्यू वन। तो जब आप यही सोचते रहोगे ना कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, यू कैन ब्रिंग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन टू द रिवर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। तो आप जब आपने ये सोच लिया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर जेफ बेजोस भी आपके घर आ जाएगा ना निहारी वहारी खाने, आपको फिर भी लगेगा कि यार नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये माइंडसेट से ज़रा जान छोड़ा है कि आई एम नॉट गुड इनफ। यू आर गुड इनफ, ऑफ कोर्स यू आर, एवरीवन इज़ गुड इनफ, इफ़ ओनली दे फाइंड हाउ गुड इनफ दे आर, दे कैन बी। बहुत पोटेंशियल इंसान के अंदर। अबे कायनात होती है इंसान पूरी, यूनिवर्स होती है, वी आर ऑल मेड ऑफ स्टार्स, स्टारडस्ट। कार्बन कहाँ था इस दुनिया में भाई? कार्बन बाहर से आया, इट्स एन एलियन एलिमेंट। तो कार्बन स्टार से आया, सो हम सब के अंदर, वो कहते हैं ना सेलिब्रिटीज़ को स्टार्स क्यों बोलते हैं? स्टार्स हम सब होते हैं, बट दे आउटशाइन एवरीवन एल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टार्स। कभी सोचा इस बारे में? इसलिए कहते हैं। सो ये थिंकिंग जो है ना निकाल दें, और मैं आपको कह रहा हूँ पॉजिटिव माइंडसेट। अच्छा, बहुत पॉजिटिव भी जो है ना वो टॉक्सिक हो जाता है। आज ही मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा था, एक साहब है बड़े बहुत ही अल्ट्रा पॉजिटिव, इतना भी पॉजिटिव नहीं हो कि हाँ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। ये भी एक नेगेटिव ट्रेट है, हर वक्त पॉजिटिव सीख करना। बट ये कि लाइक एटलीस्ट हैव अ विनर माइंडसेट कि हाँ आई विल फकिंग मेक इट मैन, आई विल डू इट, आई हैव ऑल द पोटेंशियल, और मैं आई विल गो आउट एंड किल इट। ठीक है ना? यार मैं आई माइट शेयर अ गुड न्यूज़ वेरी सून। चलो आप लोगों को बता ही देता हूँ। आपको याद होगा मेरी एक एम्स्टरडैम वाली वीडियो थी, राइट, जिसमें वो लोग मैं वो यूरो ट्रिप पे गया हुआ था, पीपल वर मैसेजिंग आपके बड़े मज़े हैं। मुझे इतना गुस्सा है, मैंने वीडियो बना दी। तो उसी दिन ना जहाँ मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, इट्स कॉल्ड डैम स्क्वायर, वो एम्स्टरडैम का एक स्क्वायर है। वहाँ से थोड़ा सा आगे जाए शॉपिंग स्ट्रीट पे, वहाँ पे टेस्ला का एक वो था शोरूम। सो आई वाज लाइक यार टेस्ला ज़बरदस्त। उसमें मैं बैठा, मुझे इतना मज़ा आया, मैंने यार आई गॉट हैव दिस। तो मैंने ना अपने आप से वादा किया, और शायद मैंने स्नैपचैट पे, उस वक्त मैं स्नैपचैट पे एक्टिव था, मैंने ये बात कही थी कि यार 3 साल का मैं टाइम दे रहा हूँ अपने आप को, आई एम गोना गेट इट। और 3 साल होने वाले हैं जुलाई में, आई गॉट गेट इट मैन। तो अगर मैं यही सोच लेता नहीं यार मैं तो रहता हूँ कराची में, वहाँ तो लाइट नहीं आती, तो टेस्ला कहाँ से चार्ज करेंगे? अच्छा टेस्ला पाकिस्तान नहीं लानी, यहाँ लानी है, ठीक है। तो अगर मैं यही सोचता कि नहीं आई एम नॉट गुड इनफ, कौन लाएगा इतने पैसे और दिस एंड दैट, मैंने भाई बोला मैं करना है, एंड देयर इज़ नो वे आई कैन नॉट डू दिस, मतलब हो ही नहीं सकता। अबे इम्पॉसिबल मैंने निकाल के ही फेंक दिया ज़िंदगी में, क्योंकि इतनी चीज़ें जिसको मैं इम्पॉसिबल समझता था शायद 20 साल पहले, सब हो गई। तो अब मैंने वो चीज़ ही निकाल दी, ऑफ कोर्स आई कैन डू इट, फक दिस शिट। तो आपने भी जो है ना घबराना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ें छोड़ दें यार, क्योंकि अगर आपने ये सही कर लिया आपका सब सही हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। 66वीं एपिसोड है, हर एपिसोड का क्रक्स यही होता है, अपना यहाँ से अपने आप को पॉजिटिव कर लेंगे, हाँ मैं कर सकता हूँ। कौन कहते नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। गो आउट फॉर इट, हंटेड मैन। हंटर इंसान हंटर और गैदरर ही तो था, ठीक है ना? तो हंट करना तो हमारी ट्रेट में, तो यू फक किल इट मैन। टेंशन नहीं लें, और अपना माइंडसेट थोड़ा सा जो है ना आपने चेंज करना है। ये लूज़र माइंडसेट नहीं चलेगा ज़िंदगी में, ओके?
चले, ख्याल रखें, गुड लक। अच्छा जी, तीसरी ईमेल है, मेरे एक पेट्रन है। अच्छा, जो पेट्रियन के मेरे मेंबर्स हैं, फेसबुक सपोर्टर्स हैं, ऑब्वियसली दे आर पेड मेंबर्स, तो दे गेट सर्टन प्रिविलेजेस ऑब्वियसली एज अपोज टू अदर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जी कंडीशन नहीं डाल रहा मैं आप पे, आई लव यू ऑल द सेम वे, बट ऑब्वियसली पेट्रियन की और फेसबुक सपोर्टर्स की जो है ना वो कंडीशन ही यही है कि देर आर मोर प्रिविलेजेस, दैट मीटअप हो गया, ये चीज़ हो गई, इसी तरह जो उनकी ईमेल्स आती है ना तो वो दे गेट प्रायोरिटी naturally. Okay, don't hate me. So it's from one of my patrons, says, Dear Junaid, warm greetings and happy to see you back in the UK with your family. Thank you for reading this email. I'll jump straight to my question. Do people fall out of love? I was in a long distance relationship for 2 years and 4 months, and honestly I'm in denial when my other half told me she doesn't love me anymore. We met each other in the summer of 2019 in a third country. She lives in Karachi and I live in, okay, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, we both are 23 now, ठीक है. Upon returning back home, we told our parents and our families talked, and the talks failed, given the fact that my father was a very controlling figure, and also back when I was 3, year 3 student. Anyhow, we both stayed in touch, long distance relationship. The time difference between us is only 3 hours. Although the idea of being in a relationship does not make me and my other half comfortable, since it is haram. We both convinced ourselves that our intention is to get married once we are in a better position to talk to our family again. Fast forward 2.5 years, I have graduated and started working as an engineer, but lately things have been hard for us in terms of our relationship. Technically, we ended the relationship 6 months back so that we can focus on ourselves, but our intention to get married never changed. अच्छा, breakup, okay. रिलेशनशिप एंड कर दी 6 महीने पहले कि हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे और उसके बाद आके रिश्ता अज़वाज में मिलेंगे. ओके, दैट्स वियर्ड. However, a few weeks ago, she told me that she's giving up on whatever is between us, and she says she's not the same person anymore. I think she found someone else. A few days ago, she mentioned that she doesn't love me anymore and I should respect her new boundaries. Okay. I'm in disbelief, Junaid bhai. All that struggle and hardship for over 2 years were to put ourselves in a better position and to talk with families again. I know it will not be easy and I might have to take some big steps in order for us to be together. And honestly, I would do it in a split second. I cannot believe it when she says I don't love you anymore. Maybe she wants to make it easier for me to move on. I don't know. Do people fall out of love so fast? 1 month ago she said I don't love you anymore. We were still together, although things were not ideal. Love and respect were always there. In these past 2 years, I planned my goals in such a way that it will facilitate both of us in the future, but it's all gone now. I cannot focus on anything. Sometimes I feel like right now I'm being selfish and that I should give some space, but honestly that scares me to think if this is our end. I wish I could express the pain and suffocation to my heart. My prayers are with you and your family. May Allah keep you close. My greetings to Mini Swag and your wife. Hope our paths will cross one day. Much love and take care. Path crossing की बात इंशाल्लाह I'd love to come where you are. तो खैर, ये वाली जो बात आपने कही ना यार, I don't think, अच्छा ये मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आया कि ख़त्म भी कर दी एंड देन कि हम 6 महीने बाद किसी पोजीशन में होंगे तो देखेंगे चीज़ों को सर्दी पड़ गई है भाई. यार, आई डोंट थिंक यू शुड चेज हर. देखो, लॉन्ग डिस्टेंस इज़ नॉट ईजी, ठीक है. आई एम लिविंग इन वन. इट इज़ नॉट ईजी इवन दो आई गेट टू ट्रैवल बहुत ज़्यादा. देयर आर पीपल जो कि साल में एक बार आते हैं, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए. मैं फिर भी चलो 3-4 महीने में आ ही जाता हूँ. इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल मैन. और जैसे कि आपने कहा 3 घंटे का फ़र्क, मेरा भी 5 घंटे का फ़र्क होता है. इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है ना, पाकिस्तान अमेरिका या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाली, वो बहुत ख़तरनाक होती है क्योंकि उसमें आपका टाइमिंग ही नहीं मैच होता ना. एक बिस्तर जा रहा होता है और एक दूसरा बिस्तर से निकल रहा होता है. करने वाले सब कर जाते हैं, मगर ये कि इट्स नॉट ईजी. आपको याद होगा पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे ही मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि अगर आपके किसी बेटर हाफ को या आपके फियांसे को या आपके बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को, किसी को भी, आप दोनों में से कमिटमेंट के बाद बाहर जाना पड़ा हो तो हाउ लॉन्ग डिड यू स्टिक आउट फॉर. किसी ने बोला हमने 6-6 साल इंतज़ार किया. भाई 8-8 साल इंतज़ार किया लोगों ने. सलाम है भाई, सलाम है. एंड दे बैक टुगेदर और शादी वादी हो गई वगैरह वगैरह. कुछ लोग नहीं चला पाए फॉर वट एवर रीज़न, ख़त्म हो गई, बट मोस्ट पीपल सर्वाइव्ड. आई डोंट नो, शायद उसकी वजह एक ये होती है कि
चूँकि इंसेंटिव अच्छा होता है ना कि चलो यार 6-7 साल है, लेकिन उसके बाद फिर कनाडा ही कनाडा है, फिर पाकिस्तान नहीं है, तो सह लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यार थिंग्स आर सो बैड इन पाकिस्तान, सैड टू से दिस, पीपल आर विलिंग टू पुट अप विद एनीथिंग जस्ट टू गेट आउट ऑफ इट। तो लोगों ने किया सर्वाइव 4-4 साल ऑस्ट्रेलिया। वे ऐसे भी हैं जो कि गए और फिर ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री बंद हो गई, बॉर्डर ही बंद हो गई यार, वो तो निकल ही नहीं पा रहे, 2.5 साल 3-3 साल होने वाले हैं। तो बड़े मसले मसाइल हैं। फॉलिंग आउट ऑफ लव इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। देखो होता क्या है, खाली फ़ोन ही इज़ नॉट इनफ। लॉन्ग डिस्टेंस बहुत 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 बहुत, देखो यार फिज़िकल टच जो होता है ना, फिज़िकल प्रेजेंस जो होती है ना, नथिंग बीट्स दैट। आप जितना स्काइप कर लो, जूम कर लो, तो मेटावर्स में मिल रहे हैं ना लोग, ऑक्यूलस लगा के मेटावर्स में सामने सामने बैठे हैं। डूड, ह्यूमन टच इज़ डिफरेंट मैन। स्काइप पे वो आँखें ही नहीं दिखती जो आँखें सामने दिखती हैं, और जिन आँखों से आप, जो मोहब्बत से वो आँखें आपको देख रही हो, मेरी बेगम सुन ना रही हो कि आप बड़ी लवाजमत कह रहा हूँ, तो दैट हिट्स डिफरेंट मैन, लाइक टच एंड लाइक स्पेशली द पर्सन दैट यू लव। यार आपने ज़िंदगी में बड़े हाथ पकड़े होंगे, बट द पर्सन हु जेन्युइनली लव यू, उसका टच इज़ सो फकिंग डिफरेंट। आई कैन नॉट इवन स्ट्रेस दिस इनफ, इट्स सो डिफरेंट, अलग ही बदलता है। वो एक था ना MTV का शो था या क्या था, उसमें लाइक विमेन वर ब्लाइंड फोल्डेड एंड दे वर लाइक 100 men, और हाथ पकड़ पकड़ के पहचानना था कि मेरा हस्बैंड कौन है। विमेन गॉट 10 out of 10, 100%, सब ने अपना हस्बैंड पहचान लिया हाथ पकड़ के। इट्स डिफरेंट मैन। तो खैर, तो ना आप जितना भी इन टच रह लें व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल, स्काइप, जूम, इट्स नॉट द सेम। और फिर पता है क्या, वक्त के साथ साथ फिर ज़ाहिर है आप मसरूफ़ हो गए होंगे, वो भी होंगी, फिर एक वॉइड क्रिएट होता है, इमोशनल वॉइड होता है, फिर वो कोई ना कोई आके, यार वी लिव इन सच ए कनेक्टेड टाइम। पहले क्या होता था कि लाइक मैं कल सुबह ही सोच रहा था कि लाइक 20 साल पहले, लाइक व्हेन आई वाज अ टीनेजर, व्हाट वुड आई हैव टू डू इफ़ आई वांटेड टू बी विद समवन, राइट? अबे हाथ से नंबर लिख के देना पड़ता था, इतना रिस्की काम कि अगर वो लड़की जो है ना, इफ़ शी फ्लिप, ओह पूरा मोहल्ला मारेगा आपको, या पूरा वेर एवर यू आर, अलादीन पार्क मारेगा आपको पूरा, इतना रिस्की काम होता था, राइट? एंड देन वो, अच्छा वो नंबर भी कौन सा होता था, लैंडलाइन का। अब लैंडलाइन में आप हर वक्त तो नहीं हो घर पे, अब आप घर पे बैठे हो। अब आपने देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल एक लड़की फैमिली के साथ है, आपने आपकी यू शी पास अ स्माइल, आपका एक चल रहा है, आपने नंबर लिखा, अब उसमें आपने टाइम थोड़ी लिखा, आपने पकड़ा दिया, अब घर पे बैठे हुए, फ़ोन बजेगा, फ़ोन बजा, सारे ही उठ के आ गए, हाँ जी कौन है, मामू मुनव्वर का फ़ोन है, किसका है? अब उसको उठाना, बात करना है, एंड देन डिसाइडिंग कब मिलना है, कहाँ मिलना है, नो व्हाट्सएप लोकेशन, no maps, nothing, but somehow people used to put up with all that. So it was so different, man. As opposed to now, it's so easy. पहले क्या होता था, इंटरनेट की ही बात करूँ अगर मैं, तो अगर आप MSN मैसेंजर या याहू मैसेंजर या IRC पे होते थे, इफ़ यू लाइक समवन, तो आप तो अंधाधुन बात कर रहे हो, अब आगे सामने से रशीद भाई बैठे हों, आपको पता ही नहीं है ना कौन है, और बात आके ख़त्म होती थी कि लाइक जब बहुत ट्रस्ट बढ़ जाता था, तो फिर आप बोलते थे अच्छा मुझे अपनी पिक्चर तो दिखाएं, आप दिखती कैसे, ठीक है ना, या वो आगे से बोलती थी, तो उसके लिए फिर आपको डिजी कैम से एक तस्वीर खींचनी पड़ती थी, फिर उसकी USB जो है ना कंप्यूटर में लगाते थे, और हॉटमेल पे 2 MB से बड़ी फाइल जाती नहीं थी, तो फिर उसको आप जो है ना, वो 6 MB की फ़ाइल होती थी, बड़ी पिक्चर होती थी, उसको आप एडिट करके MS पेंट पे जाते थे और उसकी रेजोल्यूशन कम करते थे, और फिर ईमेल पे अटैच करते थे, और फिर जाती थी। फकिंग पेनफुल मैन। ये जो 20 वाले सुन रहे हैं ना मुझे, वो उनका ब्लास्ट हो रहा है, दिमाग समझ ही नहीं आ रहा वो क्या रहा है, बट दैट्स एक्चुअली ट्रू, दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन। तो फिर उसके बाद आखिरी स्टेज होती थी तस्वीर। अब तो पहली स्टेज ही तस्वीर होती है, लाइक आपका फेसबुक प्रोफाइल, टिंडर प्रोफाइल, बम्बल प्रोफाइल, पहली चीज़ ही तस्वीर होती है, आप वहीं जज हो रहे होते हो ना। एनीवे, सो देयर इज लाइक वी लिव इन सच अ कनेक्टेड वर्ल्ड, और फिर इंसान when a person is devoid of emotions of any sort, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल हो, they don't necessarily go on a lookout. I'm not saying that she was cheating on you or anything. मैं आपके दिमाग में कोई चीज़ डालना नहीं चाह रहा, किसी भी किस्म की नेगेटिव थॉट, because I don't know the girl, so I'm not going to pass a judgment. But what I'm saying is कि what happens normally, वो फिर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, फिर लाइक कोई कोवर्कर होता है, यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, एंड देन थिंग्स गो टू अनदर लेवल, यू स्टार्ट गोइंग आउट ऑन कॉफ़ी, लाइक कॉफ़ी ब्रेक में मिल रहे हैं, लंच साथ कर रहे हैं, और फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। फिर वो जो एक व्हाट्सएप ग्रुप था, वर्क ग्रुप था, वो वर्क ग्रुप से फिर आप सिंगल चैट पे आ जाते हो, एंड देन लाइक थिंग्स
लीड ऑन, और फिर ज़ाहिर है मोहब्बत तो है, दिल तो है, दिल का एतबार क्या कीजिए। देखो दिल जो होता है ना, सो आई बिलीव इट, यू डोंट यार, मोनोगमी इज़ अ वेरी हॉलीवुड कल्चर। आई थिंक कि ना यू फॉल इन लव अ लॉट ऑफ टाइम्स इन लाइफ एंड फॉर डिफरेंट रीजंस, ठीक है ना। कभी किसी की आंखें आपको इतनी क्लिक कर जाती हैं एंड देन यू जस्ट फॉल इन लव विद दैट। वो कैटेगरी चलती रहती है। दिल असल में बहरिया टाउन, वो बहुत सारे प्लॉट बन जाते हैं। सबसे बड़ा प्लॉट ऑब्वियसली आपकी बीवी का होता है, कॉर्नर वाला, गोल्फ कोर्स के सामने वाला। I'm just rambling, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। But like you know, people fall in love again and again, and even when they are already in love, ऐसे भी होता है, हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। किसी का आपको म्यूजिक टेस्ट समझ आ जाता है, किसी का सेंस ऑफ स्टाइल समझ आता है, किसी की बातें, किसी की आवाज़, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो फॉलिंग आउट ऑफ लव फिर तभी होता है जब वो ना स्वॉट एनालिसिस होता है। फिर देखें ना, women आर वेरी गुड एट दैट, कि वो दे स्टार्ट सीइंग कि यार मेरे मुझे वैल्यू कहाँ से ज़्यादा मिल रही है। क्या ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इंसान ना बहुत सोचता है इस बारे में। कुछ लोग ज़ाहिर है बहुत ही सोचते हैं। वो सोचते हैं मेरे लिए अच्छा क्या है, मुझे यहाँ से ये चीज़ें मिल रही हैं, बट देन पेन और सफरिंग यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, आई कैन मूव अब्रॉड, बट देन पेन एंड सफरिंग ज़्यादा है। बट यहाँ पे है कि थोड़ा सा इधर ही है, लेकिन वट एवर एंड देन देर लाइक कि देखो, एक होता है दिल से मोहब्बत, एक होती है दिमाग से मोहब्बत, ठीक है ना। ये दो अलग मोहब्बतें होती हैं, ये भी होता है। तो फिर वो जब दिमाग किक्स इन ना, तो फिर वो दिल वाला ज़रा पोर्शन साइड में हो रहा था। फिर आप ज़रा प्रैक्टिकली सोच रहे हो तो कि भाई करना कैसे, ठीक है जी, मोहब्बत तो है। फिर वो वे इन वे आउट हो जाता है। फिर लाइक कहीं ना कहीं आपसे वर्ड क्रिएट हो गया होगा, या फिर कहीं ज़्यादा वैल्यू दिख गई होगी इन टर्म्स ऑफ, एंड व्हेन आई से वैल्यू, आई डोंट मीन मनी, आई डोंट मीन स्टेटस, आई डोंट मीन anything physical, anything in a physical form. It could be mental, it could be emotional, it could be anything. So people fall out of love all the time. Even people who are married fall out of love. It's very common. So point being, we live in such a connected world. It's very easy to meet other people, very easy to come across other people, and then things lead, one thing leads to another, and then before you know it, it's like it's a completely different stage. तो मैं यही कहूँगा कि यार, मैं हमेशा कहता हूँ, आने वाले को रोको नहीं, जाने वाले को टोको नहीं, ठीक है। फिर होगा ये कि अगर आप ज़बरदस्ती रो धो के, गाना गा के, खून वाला ख़त लिख के बुला भी लोगे, शायद वो फिर तरस खा के आ जाए। फिर जो तरस खाने वाला होता ना, वो फिर प्यार नहीं होता, वो फिर वो होती है, क्या होती है, एम्पैथी कह रहा हूँ। व्हाट्स द वर्ड यार, तो मेरा सारा दिमाग ना सर्दी में गया हुआ है। पिटी, यू डोंट नीड पिटी लव मैन, यू नीड पैशनेट लव। जिंदगी एक बार मिलती है यार, यू नीड टू हैव समवन who's if not more then at least equally passionate about as you are about that person. ये पिटी लव हो गया, या चलो तरस खा के, चलो इसने मेरे लिए 3 साल वेट किया, मैं कर लेती हूँ शादी, ठीक है ना, देख लेंगे बाद में, इमोशंस कहीं ना कहीं देख ही लेंगे, ये नहीं चाहिए। वी डोंट नीड दिस मैन। इक्वल टर्म्स नहीं तो खल्ली वल्ली, सीधी बात है। अभी दर्द हो रहा होगा दिल में, बहुत दर्द हो रहा होगा, you're like probably feeling like when she said those words, I'm not in love with you anymore, आपका जो दिल है ना, I know the exact feeling, वो इतना सा मश होके वो बिल्कुल लग रहा होगा कि वो it's getting sucked by a vacuum cleaner। बहुत बुरी फीलिंग होती है, सांस नहीं आ रही होती, सब जहर लग रहा होता है, खाना पीना तो ख़त्म ही हो जाता है, एंड देन हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिख रही होती है, सॉम्बर दिख रही होती है। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू, बट इट्स ओनली 2 वीक्स का पेन। उसके बाद थिंग्स स्टार्ट टू फॉल बैक इनटू प्लेस। क्योंकि देखो, वो कहते हैं ना, इंसान लफ्ज़ जो है ना, वो उसका मीनिंग ही यही है, लिटरल मीनिंग है भूल जाने वाला। इंसान भूल जाता है, पेन भूल जाता है, क्योंकि अगर इंसान के अंदर ये सिफ्त ना हो ना, कुदरती तौर पे पेन भूलने वाली, तो इंसान की जिस माँ मरती है वो पागल हो जाए। बट इट्स दैट property that we have, that characteristic that we have as a human, is that we overcome every pain. अबे देख तो नहीं, अबे मैं 3 बार ऐसा लगा था कि बस अब मेरी दुनिया गई, फिर जिंदा हूँ। फिर जिंदा हूँ, और पहले से अच्छा जिंदा हूँ। तल्ली वल्ली यार, होता है, बिल्कुल दर्द होता है, आई अंडरस्टैंड। अबे मैं भी, चलो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं ना, एक गर्लफ्रेंड थी, तो उसकी शादी हो रही थी, तो फिर लाइक मैंने वही, हाँ ठीक है, मैं सेटल नहीं हूँ, ठीक है, प्यार तो रूह से होता है ना, अब तुम मेरे साथ नहीं हो तो क्या, रूह तो वो, अबे हमने भी बड़ी रूहें खाई हैं,
अबे रूहें लेके घूम रहा था बैंड की यार, मावा कोई और खा रहा था, हम रूहें लेके बैठे हुए थे. सो व्हाट हैपेंड वाज, उसका ना माइयों का दुपट्टा मैंने रंगवाया था जाके भाग रहा हुआ, साथ जाके शॉपिंग भी करवाई, मतलब करवाई नहीं थी, मतलब साथ दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केटों में आपको पता है क्या मसले मसाइल होते हैं. तो फिर और जो जिस दिन उसकी शादी थी ना, उसकी शादी हॉल के बारे में बाइक घुमा रहा था बार बार, शायद नज़र आ जाए, ठीक है ना. अबे भाई फीलिंग ही ऑफ थी मेरी, लेकिन उसके बाद चिल हो गया, मैं खल्ली वल्ली कोई टेंशन ही नहीं. सो या खैर, ये तो अजीब फजूल किस्सा ही सुना रहा था मैं, बट मैं आपको यही बोलूँगा, यूर ओनली 23 नाउ, you have a whole world ahead of you and a whole lot of people you have to come across. ये मत देखो 23 का हो गया तो आपकी कौन सी उम्र भाग रही है यार, कुछ नहीं होता यार, 30 35 36 40 whatever man, but find the right person. You don't want to be with someone जिसकी आप सेकंड चॉइस हो. Whatever I'm saying, you have to be with someone जिसकी आप पहली चॉइस हो और आखिरी चॉइस हो. पैशनेट, ये नहीं कि वो जा रही है तो आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो, जाने वाले को नहीं रोकना होता, जो जा रहा है ना वो ऑलरेडी मेंटली जा चुका होता है. ओके, दिस इज वन मोर थिंग. अगेन आई एम ओनली शेयरिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट वुमेन. ऑब्वियसली मैं औरत तो नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता वो कैसे होता है, बट दिस इज माई ऑब्जर्वेशन. जब औरत डिसीजन ले लेती है ना, देखो ये मर्दी होते हैं इनकन्सिस्टेंट, उनको पता नहीं होता करना है नहीं करना, शादी करनी नहीं करनी, गर्लफ्रेंड रखना है नहीं रखना. विमेन नो कि उनको करना क्या है. एंड वंस दे फॉल आउट ऑफ लव, दे गो आउट, वो फिर वापस नहीं आती. क्योंकि व्हेन अ वुमन मेक्स हर माइंड, क्योंकि औरतें बहुत कंसिस्टेंट होती हैं, दे थिंक दिस शिट थ्रू. ये ऐसे नहीं कि चलो आज ले लिया, वापस ज़िंदगी में ले लिया, फिर भगा दिया. इनकन्सिस्टेंट नहीं होती औरतें. व्हेन अ वुमन मेक्स अप हर माइंड, शी इज़ मेड अप हर माइंड, तो देयर इज़ नो कमिंग बैक, नो वे बैक, नो वे होम. क्या है स्पाइडरमैन ना, वो स्पाइडरमैन होती है औरत, नो वे होम, नहीं आती वापस. तो अगर आप बहला फुसला के और कुछ भी करके ले भी आओ, वो दिल से नहीं आएगी फिर. तो क्या 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 ज़रूरत है ऐसी गली में जाना जिस गली का रास्ता ही नहीं पता हो आपको. या छोड़ें यार, आगे देखें. इट हर्ट्स नाउ and it will definitely be hurting right now, but give it 2 weeks, give it a month, give it 6 months, you'll be fine. Go out, travel, distract yourself, have fun. कोई मसला नहीं है, हो जाता है. अच्छी बात है कि 23 में और शादी से पहले ही पता चल गया. अगर शादी के बाद पता चलता ना कि आई डोंट लव यू एनी मोर, फटके हाथ में आती, फिर क्या करते? फिर तो आप समझ रहे हो ना, बड़े मसले मसाले होते. सो इट्स गुड, इट्स फॉर योर ओन गुड, और ये आपकी बेहतरी है कि पहले ही पता चलेगा. ठीक है, जहाँ रहो खुश रहो, ये करके आप उनको विदा कर दें और टेंशन ना लें और अपना ख्याल रखें. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, ये नेक्स्ट वन सेज ग्रोइंग अप विदाउट अ फादर. अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, होप यू डूइंग वेल. आई एम 21 फ्रॉम इस्लामाबाद, currently doing my bachelor's in business administration. I don't know where to start, so I'll give you a little background about myself and go from there. I'm an only child of a single mother who has worked all her life to give me the best of everything. I attribute who I am today to my mother and grandmother, as they have literally brought me up. I guess therein lies the cause of difficulties in my life. Don't get me wrong, my mothers did their best, and all they did in my best interest. But I've never had a male figure in my life that I could look up to and learn from. There were a lot of hurdles that we had to navigate through in different times, simply because सर पर बाप या किसी मर्द का हाथ नहीं था, तो लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं. That's simply the harsh reality of our male-dominated society, where women are oppressed at any given opportunity. But I guess the main problem I struggle with is basic life skills or words to live by, which I think a father teaches one throughout their life, be it through explicit advice or just their actions. Let me try and explain. I'm adept socially. I can speak in front of a crowd, so personality development hasn't been an issue, alhamdulillah, or anything like that. But at a different point in life, one finds themselves in certain situations where one needs to make certain decisions that have major implications on whatever there is to follow. For example, when I was looking at different degree options, I found out I'm only eligible for BBA and accounting, finance type degrees. Architecture piqued my interest, but since teenager, I had selected certain subjects. I was not eligible for that type of a degree. Counseling होती नहीं है हमारे when we have to make such decisions, but we're left to deal with the consequences. I'm just telling you this as an example to what kind of problems I have faced. A mother can teach me only so much
even when she was balancing work with me, with bringing me up. There is so much जो एक इंसान बाप से सीखता है, which I feel is missing out on. Growing up around women has given me the emotional attributes that they possess, but not having a male mentor in my life जो मुझे उन चीज़ों के बारे में समझाए और सिखाए जो एक खातून नहीं कर सकती, simply because she doesn't have the exposure of such things, or there are just things a mother doesn't feel comfortable talking to their son about, or vice versa. डिप्रेशन अलग हिट करता है. यू कैन ओनली पुट अप अ मास्क फॉर द वर्ल्ड और फॉर सो लॉन्ग. फैमिली प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग एल्स पाइल्स अप एंड इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग, एंड देन that gets in the way of my friendships and relationships. And as males were always told to man up, and maybe because of that I don't think I can even identify what it is that I'm feeling, so I don't even know how to talk to someone about it. I've been involved in drugs for the past 3 years now. I smoke up every day when I hate myself for it, as it takes away so much from you as a person. मटीरियल सब कुछ है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह. आई ड्राइव नाइस, आई ड्रेस नाइस. जो मांगा है ख़रीदने वाला वो है. बट when you're not at peace at your heart and you struggle to sort and address your thoughts, everything else becomes useless. So I guess my question is, what are some life advice skills that you learned from your father, or that you plan to pass on to your child, since you're a father yourself now, mashallah? These could be anything from how to deal with people, or how to protect yourself from different shit life throws your way. I know this might seem like a very vague or broad question, but I would really appreciate your 2 cents on it, because I feel lost and alone at times. Junaid bhai, it has been taking a toll on my mental health for some time. Also, I don't read, but I would be willing to, if you have a book recommendation that could help me, a book about life or self-improvement or something like that, to give me a different perspective, I guess. Wish you all the best in your career and life, and you're an inspiration to many. God bless you. Thank you so much for opening up, and I understand. देखो, there's a reason family unit कहलाता है, because वो completion ज़ाहिर है होती है, और बाप की presence is very very meaningful in a child's development. Especially when they're growing up. I cannot stress this enough. But like in situations like yourself, जहाँ पे ये luxury or privilege available नहीं थी, it becomes very challenging, and I totally understand where you're coming from. Male figure or an adult male figure is important. I attribute. अच्छा, आपने जो बोली ना कि what advice my father gave me, not that I could think of, to be honest. We lived together. बट ना यार, वो मैं एक चीज़ बड़ी हमेशा स्ट्रेस करता हूँ. हमेशा ना, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, पेरेंट्स आपने बनना ही है, अपने बच्चों से ना दोस्ती करना टू द पॉइंट कि ये नहीं कि माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, मावा खा रहे हैं बच्चे से लेकर, ये नहीं करना, मगर ये कि ना बच्चे कंफर्टेबल हों आपके साथ, और बहुत फ़र्क पड़ता है. सो मैं ग्रोइंग अप, माई फादर, देखो, नाउ दैट आई एम ग्रोन अप, आई अंडरस्टैंड ही हैड गॉन थ्रू a lot in his personal life from his father, and और दूसरी चीज़ें which made him the way he was. He is very introvert, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, he reads a lot, और मेरे अंदर भी ये learning वाली trait वहीं से ही आई है. I don't recall any या मेरे बाप के साथ मेरी तस्वीरें नहीं है. लाइक इतना weird relationship हैं, कुछ हैं, 4-5 होंगी, और वो भी पिछले 4-5 साल की ही होंगी, बचपन की कोई भी नहीं. इट्स लाइक आई डोंट नो मैन. हम बहुत छोटे से घर में रहते थे. मैं इंशाल्लाह लाइक यार हिम्मत नहीं होती उस घर में जाने की. मैं उस घर के नीचे से बहुत बार गुजरता हूँ, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं होती यार. लाइक इट्स लाइक आई लिटरली ग्रू अप इन दैट हाउस. तो कभी अगर गया तो ज़रूर दिखाऊंगा. इट्स सो स्मॉल. और आप बोलोगे इतने से घर में 8 लोग रहे, अव्वल तो 8 लोग रहे कैसे, दूसरे के उसमें भी बॉन्डिंग नहीं थी. तो ही इज़ वेरी क्वाइट सॉर्ट, और वो अपने में ही रहते हैं. बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक टू हिम, तो मैंने उनकी वजह से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन दैट. सो आई स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, सो आई कैन एटलीस्ट टॉक टू हिम. और वो भी कॉलेज, वो भी लाइक इट हैपेंड आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग. लाइक मैं 20s में आ गया था. उससे पहले बस यही था, अब्बू अम्मी कह रही है ये कर ले, अम्मी कह रही है वो कर ले. अच्छा, साथ ही होते थे, मैं मैसेंजर होता था ना, या ये होता, या अब्बू खाना खा ले, या अब्बू आपका दोस्त है,
दैट्स ऑल द कम्युनिकेशन वी हैड। तो मुझे नहीं याद पड़ता कभी बैठ के, हाँ किस्से वैसे ज़रूर सुना है, वो जब वो इंडिया गए तो ये किया, जब वहाँ गए तो वो किया, अच्छे मूड में हो तो, बट कोई लाइफ एडवाइसेस एज सच कोई थी नहीं। और मतलब डर में ही रहे हम लोग बहुत ज़्यादा। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ ना, ये रिलेशनशिप फेयर पे नहीं चलनी चाहिए, मोहब्बत में होनी चाहिए। अपने बच्चों से ना मोहब्बत करें, फेयर ना। वो आज जब तक आप पे डिपेंडेंट है ना फाइनेंशियली, और एक छत चाहिए उनको, ज़ाहिर है कितनी हवा है, तो तब तक वो आपकी इज्जत करेंगे। द मोमेंट उनके पर निकल जाएंगे या वो इंडिपेंडेंट होंगे, दे वोंट रिस्पेक्ट यू। और हम कितने हम किससे सुनते कि बच्चे माँ बाप को ही निकाल लेते हैं घरों से। वो ज़ाहिर है गुस्सा होता है, उनका पेंट अप इमोशंस होते हैं, या जो भी होता है, बेगैरती होती है, वट एवर यू वांट टू नेम इट। तो अपने बच्चों से दोस्ती करें। तो लेकिन हाँ, मेल फिगर की ज़रूरत होती है। अच्छा, सो लाइक दूसरी चीज़ जो मैं अगर अपनी सक्सेस कह लें या लर्निंग कह लें ज़िंदगी की, जो भी है, आई एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट कि मेरे हमेशा जितने भी दोस्त रहे ना, वो मुझसे बड़े थे। हमेशा मैंने बड़े लोगों में, उम्र से बड़े लोगों में उठा बैठा, फॉर सम रीज़न, बिकॉज आई वॉज जेन्युइनली क्यूरियस। वही अपनी एज वाले समझ ही नहीं आते थे, वो गाड़ी के रिम, मोबाइल, बच्ची, इससे आगे बात ही नहीं। तो मैं यार ये तो करना ही नहीं ज़िंदगी। तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माई यंगेस्ट फ्रेंड इज़ 5 years older than me, right? He's 44 now. तो सो या सो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो ज़ाहिर है, आई थिंक द रीज़न वाई आई वॉज डूइंग दैट, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, अब मुझे लग रहा है कि बिकॉज वो एक फादरली फिगर बराए नाम थी, और वो इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं थी। सो आई यूज्ड टू सीक दैट काइंड ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल हु आर मच ओल्डर। सो या, तो वहाँ से जो मैंने बहुत कुछ सीखा, और विच गेव मी, वो कहते हैं ना, यू गेट अहेड ऑफ द मार्क। तो मुझे जो ज़िंदगी में एज मिले वो शायद इसी वजह से, क्योंकि जो मेरे काउंटर पार्ट्स थे मेरी एज के, दे वर लर्निंग फ्रॉम देयर ओन एज ग्रुप्स या अपनी गलतियों से। मैं दूसरों की गलतियों से सीख रहा था, इसलिए वन स्टेप अहेड था ऑफ द कर्व, वेयर एज माई फ्रेंड्स वर ओनली लर्निंग फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है। और दूसरी बात, प्रेजेंस होना। जैसे आपने कहा ना कि जब बाप की प्रेजेंस ना हो, तो हमारी जो मेल डोमिनेटेड सेक्स सोसाइटी है वो फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। इसकी ना मैं एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ। अब वो मिसोजिनस लगे या कुछ भी लगे, मगर देखो जो 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 हमारी सोसाइटी है, वी हैव टू एडमिट कि ये एक चीज़ है, ठीक है। माई वाइफ हैज़ अ फ्रेंड इन द मिडल ईस्ट, ठीक है। शी हैड अ वेरी अनसक्सेसफुल मैरिज एंड देन इट ब्रोक ऑफ, ठीक है। तो फिर उसके बाद, अच्छा, मिडल ईस्ट में अकेला रहना ख़वातीन का, ठीक है, it's relatively safer, but then at the end of the day you're alone. तो then she was married to, उन्होंने फिर जल्दबाजी में कोई दूसरी शादी कर ली। So my wife was like, you should have thought this through, और ये और ये और ये। तो उन्होंने आगे से ये बात बोली कि ना, मर्द की जब घर के दहलीज पे मर्द की जूती हो ना, तो लोग 10 बार सोचते हैं। एंड या इट्स अ फैक्ट। जब बाहर पता होगा ना कि इस घर में मर्द है, तो बहुत से लोग पे बहुत बार 10 बार सोचते हैं। इसकी मैं एक और मिसाल बताता हूँ। यहाँ पे इंग्लैंड में एक स्कैम है, आयरिश लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक गाड़ी लेकर आएगा और वो आपको बेल बजाएगा और बोलेगा आपका पोर्च जो है ये बहुत गंदा हो रहा है, तो मैं इसको, ये प्रेशर पाइप है, मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। आप बोलते हो हाँ, वो बोलेगा नहीं, मैं बस 20 पाउंड ही तो ले रहा हूँ, 25 पाउंड ही तो ले रहा हूँ। आप कहते हैं नॉट अ बैड डील, और मुझे सफाई हो जाएगी, पोर्च साफ़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। तो फिर वो पाइप निकालेगा लंबा वाला, बोलेगा आई हैव टू कम इनसाइड, मुझे होस से कनेक्ट करना है, ठीक है। वो अंदर आता है, वो पूरी स्टडी कर लेता है घर की कि घर में कौन कौन है, ठीक है। फिर वो जो है ना चीज़ें उठा लेते हैं, या दे रॉब यू, या फिर ये कि वो फिर बाद में आके चोरी करवा देते हैं। ये एक बाकायदा स्कैम है। सो लास्ट टाइम व्हेन आई वाज हियर समर्स में, तो यही चीज़ हुई। माई वाइफ फेल फॉर इट, शी इज़ लाइक हाँ ठीक है, 25 पाउंड में सफाई कर रहा है तो कर ले। तो ना फिर उनको शक हुआ कि यार ये कुछ ऑफ बंदा लग रहा है मुझे ना, ये कोई क्रैक हेड लग रहा है। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उन्होंने ऐसे ही गूगल किया आयरिश हाउस क्लीनिंग समथिंग कीवर्ड से, फॉर इतने सारे लिंक्स आ गए कि जी ये स्कैम है, ये है, वो है, ये घर पे आके चोरी कर लेते हैं, दे लुक फॉर एल्डरली पीपल और women who are alone, ये वो 10,000 चीज़ें। सो माई वाइफ गॉट कंसर्न एंड शी वाज लाइक कि उसको बीच मिड जॉब बोला कि छोड़ दो, ये लो पैसे और जाओ। एंड देन ही वाज नॉट विलिंग टू गो।
ठीक है, अकड़ रहा था आगे से कि क्यों, मैं काम कर तो रहा हूँ। शी इज़ लाइक मुझे नहीं कराना। एंड माई वाइफ हैड कॉल्ड द पुलिस कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। एंड आई जस्ट लुक्ड इट अप, और गार्डियन में इसका आर्टिकल है, इधर उधर मिरर में, डेली मिरर में आर्टिकल है, वगैरह वगैरह। अच्छा, उस वक्त तक ना मैं ऊपर था जब ये काम सारे नीचे हो रहे थे, ठीक है। शी डिडंट फील द नीड टू कॉल मी, बट फिर शी कॉल्ड मी, शी इज़ लाइक यार ये सिचुएशन है, ठीक है। मैं उतर के ना, मैं दरवाज़ा खोल के बाहर गया और वो बंदा था, और मैंने उसको बोला ये व्हाट्स अप। उस बंदे का ना शक्ल ही चेंज हो गई। ही इज़ लाइक ओ, मैं तो सोचा यहाँ वारदात करने वाला सीन है, यहाँ तो 6 फुट का आदमी खड़ा हो, ठीक है। एंड आई जस्ट केप्ट स्टेयरिंग एट हिम। और फिर उसने ना फिर बात घुमाना शुरू कर दी कि तुम्हारा बच्चा मेरी गाड़ी की तस्वीर क्यों ले रहा है, ये क्यों ले रहा है, वो क्यों ले रहा है। मैंने जस्ट पैक योर शिट एंड प्लीज़ मूव अहेड बिफोर आई कॉल द पुलिस। तो वो बंदे की टोन ही चेंज हो गई थी। सो ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप अकेले हो ना। अब इसमें देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जी औरत वीकर सेक्स है, ये है वो है। मैं ये कह रहा हूँ कि दे आर मोर वल्नरेबल एंड पीपल आर मोर लाइकली टू टेक एडवांटेज। तो ये बिल्कुल होता है। सो देर इज़ वो जो आपने वाला बेटा आपने पॉइंट जो लिखा ना, वो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो चलो सारी बातें हो गई, मैं पता नहीं मैं अपनी बातें लेकर शुरू हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली दैट पर्सन इज़ नॉट इन योर लाइफ, तो वो तो नहीं है। यू कैन अगेन। अच्छा, एक और चीज़ हमारे मुल्क में, अच्छा मैंने तो अच्छे वक्तों में अच्छे दोस्त भी मिल गए, बड़ी उम्र के तो होते नहीं। अब तो कंसर्न्स भी दूसरे हैं ना, कि बंदा किस टाइप का है, कोई परवर्ट तो नहीं है, कोई मुझ पे प्रे तो नहीं करेगा। ये बड़े अब तो बहुत रिस्की सीन हो गए, पता नहीं यार क्या सोसाइटी हो गई। तो ये भी नहीं कह सकता कि जाए बड़े लोगों में बैठे हैं, दोस्तियाँ बनाएं, देखभाल के करें, सोशल मीडिया पे भी देखभाल की चीज़ें करें। ये तो नहीं हो सकता। हाउएवर आई एम हैप्पी टू बी दैट पर्सन फॉर यू इफ़ यू वांट। यू कैन डू अ बैक एंड फोर्थ विद मी। आई एम हैप्पी टू एडवाइज यू व्हाटएवर। बस मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर करूँगा कि लाइक ड्रग्स ना ही करें। थिंक ऑफ इट एज, देखो जो चीज़ आपको नहीं मिली ना, यू मेक इट योर गोल कि वो आपकी औलाद को मिले। सो यू वुड वॉन्ट टू बी दैट पर्सन दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड फॉर यू। गेट इट? फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा बेटा है, ठीक है, तो मैं आई हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ डेप्रिवेशन अप अंटिल लाइक नॉट सो लॉन्ग अगो मैन, ठीक है। सो अब मेरा जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना, वो ये है कि आई विल मेक श्योर माई सन हैज़ द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड ही ऑलवेज फ्लाइज बिजनेस क्लास एंड दिस एंड दैट। क्योंकि वो डेप्रिवेशन की लाइफ नहीं जी सकता, क्योंकि आई हैव लिव्ड थ्रू दैट लाइफ एंड आई डोंट विश दैट अपॉन एनीवन, लेट अलोन माई ओन चाइल्ड। So try to be a good person and make sure you don't miss out, like your children don't miss out on what you missed out on. दूसरा है कि ड्रग्स का सीन जो है ना, हल्का फुल्का स्मोक अप कैजुअली व्हाटएवर, डोंट मेक इट। देखो लाइफस्टाइल ना बनाओ। मैं सबको ये बोलता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा जी हाजी सनाउल्ला बन जाओ और छोड़ दो सारे काम, कोल्ड टर्की और नो। इफ़ इट मेलोज यू डाउन एंड इफ़ इट कीप्स यू इन चेक, मगर इसको लाइफस्टाइल ना बनाओ किसी भी चीज़ का कि इसके बगैर काम ही नहीं हो रहा, तो जी मैं मूव ही नहीं कर सकता जब तक मैं 2 कश ना, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी इधर उधर व्हाटएवर, ठीक है ना। बाकी ये कि ट्राई टू बी द बेस्ट पर्सन, द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड यू ओ इट टू योर मदर एंड यू ओ इट टू योर नानी, ठीक है। तो आपने जो है ना उनको नहीं डिसअपॉइंट करना, बिकॉज डूड दे हैव लिव्ड थ्रू दिस सिक शिट मुआशरा and they have ensured that you're protected, you're safe, well fed, well dressed, well educated. So you owe it to them. So you have to be the best person for them. Because age is not by their side and we're not getting any younger. So they need you. ठीक है ना? They need you more than ever. By every single day that passes, they need you more than before. So try to be that responsible person who can not only look after yourself but also can look after them. रही बात एडवाइस की, तो एडवाइस फिर यही है कि अच्छा बुक का आपने कहा था, जो लोग सुन रहे हैं, इफ़ यू हैव अ रिलेवेंट बुक इन योर माइंड ऑन द सेम टॉपिक, तो नीचे कमेंट कर दें। बाकी मुझे ऑन द टॉप ऑफ माई हेड कुछ आ नहीं रहा, बट आई लिसन टू एलन वॉट्स के लेक्चर्स, वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे ऊपर हैं, यू विल प्रॉब्ली फाइंड समथिंग देयर। एंड ऑल्सो नवाल रविकांत, ही इज़ अ गुड गाय टू लिसन टू।
great advices. तो बाकी रेडिट इज़ ऑल्सो देयर, डैड एडवाइसेस का आई थिंक उसमें एक सब रेडिट भी है, बहुत सारी चीज़ें. बट ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली. They've gone through a lot to raise you to be where you are right now. You owe it to them. इस तरह सोचो. देखो अपने लिए तो सभी चीज़ें जहाँ में है, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना. तो हम दूसरों के लिए ही जीते हैं इन एन एसेंस. ठीक है ना. तो अब आपने पहले लिया अब आपने देना. ठीक है. तो ये चीज़ें करनी है आपने. बाकी इफ़ यू वांट, आई एम हैप्पी टू बी दैट पर्सन फॉर यू, दैट मेल फिगर दैट यू ऑलवेज aspire to have. I'll leave my number email पे, and then you can get in touch with me, and then we're on WhatsApp. Yay! ख्याल रखो अपना. ठीक है. टेक केयर. हाँ जी, सोचा एड एक सिनेमैटिक मोड में करे. आई वांटेड टू रीड मोर ईमेल्स बट एज आई टोल्ड यू मेरा भी मीटअप है तकरीबन 1 घंटे में, सो आई शुड बी लीविंग. क्योंकि यार अगर मैं मीटअप पे टाइम नहीं वेटिंग किया तो लोग बोलेंगे आप वैसे तो बड़ा बोलते हैं टाइम पे जाना जगह और ख़ुद टाइम पे नहीं है. सो कांट डू दैट. और लाइट भी अब कम हो रही है. सो आई होप यू गाइज इन्जॉय टुडेज़ एपिसोड. और अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा. पहले ही बहुत सारे हैं, एंड लाइक इफ़ लक वुड हैव इट, ये तो बिल्कुल लक वाला फैक्टर है. आई रियली ट्राई माई बेस्ट टू रीड एज मैनी एज आई कैन एंड आंसर एज मैनी एज आई कैन. आई नो इट हेल्प्स यू अ लॉट immensely, and I wish to do this more and more often. It's just that there's just so much things going on in life और सब चीज़ें साथ लेके चलनी है. But I'm glad you guys trust me enough to open up this much. So yeah man, this is very overwhelming to know कि कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, and then they rely on me, or like they expect an answer or a solution from me, which is very overwhelming feeling. खैर अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह अगले एपिसोड पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी. आई होप टू मेक इट मोर ऑफन. बस मौसम हमारा साथ दे दे. और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट ऑन Patreon, यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag. फेसबुक सपोर्ट भी आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट. बाकी अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी.